और मुझे जब उन्होंने कहा आगे घर में आके कि आपका इनकाउंटर करना है, आप इश्तिहारी रखते हो, आप ऐसे बेचते हो, ये करते हो, वो करते हो, फिर मैं तो बहुत ज़्यादा जेनी टार्चर इन्होंने मुझे किया, ब्लैकमेल किया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो 6 बजे आए, तकरीबन 7:30-8 बजे गए जब अंधेरा हो गया। उनका अभी अंधेरा हो गया, हमें आर्डर है कि भी आप तीनों का इनकाउंटर करके ही आना है। मैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था, मेरे घर में फैमिली थी और ये उमर जो है मुझे बाहर ले आया। उमर साहब कौन है जी? जो CCD का ASI बना हुआ था। ठीक है। उसने कहा 4 लाख रुपये दे दो, फिर आपकी जान बख्शी हो जाएगी। मैंने कहा यार वो मेरा कसूर भी कोई नहीं, अगर तुम कह रहे हो कि वो इश्तिहारी हैं तो तुम उनको ले जाओ साथ, मुझे इनके साथ कोई लिंक नहीं है, मेरे कज़न है तो फिर क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आपने पनाह दिया, आपका इनकाउंटर भी करना है। 24 की है तो हम आपका काउंटर कर देंगे। मैंने कहा भाई अगर मैंने 24 या सारा काटा है किसी का तो आप मुझे ID कार्ड लें मेरा, चेक करें आप। चेक करें, अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे ले जाएं या फिर मेरा काउंटर कर दें। और मैं CCD से ASI उमर ही बोल रहा हूँ, उन्होंने भी इन्होंने यही वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो उन्होंने कहा यार आप बदामी वक्त खड़े हों, हम आपके पास 5-7 मिनट में आ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ अब्दुल शकूर साहब मौजूद हैं। ये पाकिस्तानी शहरी हैं और इनके साथ CCD के कुछ मुलाजमीन ने जाहिर करके अपने आप को लूटा है इनसे। CCD वो इदारा है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसके आने के बाद इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों को यकीन हो गया था कि अब उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन नौसरबाजों के हाथों से कोई नहीं बच सकता। इनको जिन्होंने लूटा है वो पंजाब पुलिस के जवान थे। किस तरह उन्होंने CCD का नाम जाहिर किया और इनसे किस तरह लूटा गया, आइए तमाम तफसीलात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा अब्दुल शकूर साहब, ये बताएं कि आप किस तरह ये फेक जाली CCD मुलाजमीन के हाथों चढ़ गए, किस तरह इन्होंने आपको लूटा? ये मुझे तो ये इल्म नहीं था कि ये जाली हुआ है, क्योंकि ये पुलिस वर्दी में थे। एक पुलिस वर्दी में था और जो 3 है वो बगैर वर्दी के थे। इनके पास अप्लाइड फॉर होंडे थे। एक होंडे के पीछे उन्होंने लिखा हुआ था पंजाब पुलिस, जिसके ऊपर पुलिस वाला बैठा हुआ था। ठीक है। और एक जो थी वो बिल्कुल पाकिस्तान का एक झंडा बनाया हुआ था परेड के ऊपर। ठीक है, बस। हाँ जी, बस यही उन्होंने बनाया हुआ था। और मैं उनको चौंक से अपने घर में लेके बिठाया, इज़्ज़त की जगह पे थे, क्योंकि उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी थी और मेरे वाले साहब भी पुलिस से रिटायर हैं और मेरे ताया जी भी पुलिस से रिटायर हैं। ठीक हो गया। इनकी बना पर मैंने उनकी इज़्ज़त की, घर में बिठाया। साहब क्या वाकई आप कोई आइस हुइस बेचते हैं जो आप इनके ड्राव में आ गए और आपने 1.5-2 लाख रुपए इनको पकड़ा जी दिए? नहीं जी, मैं आइस वगैरह नहीं बेचता, ना मैंने कभी आइस ज़िंदगी में देखी भी नहीं है। मेरे आप अहले इलाका खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। मैं कारोबारी शख्स हूँ, मुझे तो किसी किस्म की ये आइस का मुझे तो कोई ना कोई टेंशन है ना परेशानी है। बाकायदा अगर मेरे मोहल्ले में कोई बिकती हो तो मैं खुद पुलिस को स्टेशन में जाकर कहता हूँ। यह कैसा था जब ये आए थे? क्या ये पुलिस यूनिफॉर्म में थे, एक सिविल कपड़ों में थे, कैसे थे? एक पुलिस की यूनिफॉर्म में था, 3 जो हैं बिल्कुल सिविल में थे। और उनके चेहरों ऐसे लग रहा था जिस तरह ये आज खा जाएंगे, इस तरह हराम खाने के लिए घर से आए? हाँ, जिस तरह मुझे खा जाएंगे आज। अच्छा, इस तरह था। हाँ, और मुझे जब उन्होंने कहा आगे घर में आके कि आपका इनकाउंटर करना है, आप इश्तिहारी रखते हो, आप ऐसे बेचते हो, ये करते हो, वो करते हो, फिर मैं तो बहुत ज़्यादा जेनी टार्चर इन्होंने मुझे किया, ब्लैकमेल किया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो किस तरह फिर आपने पैसे दिए इनको? पैसे फिर इन्होंने मुझे कहा कि इस तरह करते हैं, हम आपका इनकाउंटर नहीं करते। वो 6 बजे आए, तकरीबन 7:30-8 बजे गए जब अंधेरा हो गया। उनका अभी अंधेरा हो गया, हमें आर्डर है कि भी आप तीनों का इनकाउंटर करके ही आना है। अच्छा, वो घर से वो कसम खा के उठाया कि आए थे कि अब्दुल शकूर साहब का इनकाउंटर करना ही करना है, नहीं तो घर में वापस घुसना नहीं है। घुसना नहीं है। मैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था, मेरे घर में फैमिली थी और ये उमर जो है मुझे बाहर ले आया। उमर साहब कौन है जी? जो CCD का ASI बना हुआ था, वो मुझे बाहर ले आया। मुझे कहता यार वो मेरे साथ की बात करो। मैंने कहा आप गली में ना खड़े हो, मेरे दूसरे घर में आ जाए। मैं दूसरे घर में यहाँ पर इसको बिठाया। उसने कहा 4 लाख रुपये दे दो, फिर आपकी जान बख्शी हो जाएगी। मैंने कहा यार वो मेरा कसूर भी कोई नहीं, अगर तुम कह रहे हो कि वो इश्तिहारी हैं तो तुम उनको ले जाओ साथ, मुझे इनके साथ कोई लिंक नहीं है, मेरे कज़न है तो फिर क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आपने पनाह दिया, आपका इनकाउंटर भी करना है। हाँ, फिर इस हाँ जी, ये कज़न ये था मेरा। बंदे बंदे मार के आए हुए हैं? नहीं जी, तो फिर आपको कह रहे हैं जनाब को कि पुलिस वालों ने कहा कि जनाब किसने बंदे मुंदे मारे हुए हैं, ये इसको गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, मुझे पूछा उसने कि आपने कत्ल किया है, एक लड़के का सर काटा है, 24 की है तो हम आपका काउंटर कर देंगे। मैंने कहा भाई अगर मैंने 24 या सारा काटा है किसी का तो आप मुझे ID कार्ड लें मेरा, चेक करें आप। चेक करें, अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे ले जाएं या फिर मेरा काउंटर कर दें। उसने कहा नहीं, आगे से बदतमीजी कर रहा है, ज़बान चला रहा है, मैं तुझे थाने ले जाऊँगा, तुझे उल्टा उल्टा के तेरी तफ्तीश करूँगा, तेरी टांगें तोड़ दूँगा, फिर तू मानेगा। उन्होंने यहाँ आपको मारा था? नहीं मारा नहीं, बदतमीजी की थी बहुत। हाँ। अच्छा ये बताएं फिर पैसे किस तरह दिए? आप तो आइस से भी कोई सबूत नहीं निकला आपका, यहाँ पे भी कोई सबूत नहीं निकला, तो फिर पैसे इसलिए दिए कि इसको भी उन्होंने बाहर निकाल दिया था, मेरे दूसरे कज़न को भी बाहर निकाल दिया था। घर में मेरी सिर्फ एक जवान साला बेटी मौजूद थी और ये 3 ये बैठके में बैठे हुए थे। बेटी के खिलाफ कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, उन्होंने कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं किए। वो तो दूसरे कमरे में थी, ये बैठक में थे। उन्होंने अपना कमरा अंदर जान जी। मैं फिर उनको यहाँ पे लेके फिर उन्होंने कहा जी आप, मैं बिल्कुल खौफजदा हो गया जब मुझे बाहर ले आया ना। मैंने ये जहन में सोचा कि मेरे बेटी या मेरी फैमिली के साथ कोई ऐसा कोई सिस्टम ना कर दें जिसकी वजह से ना शर्मिंदगी उठानी पड़े। फिर कब आपको शक हुआ बाद में कि ये लोग CCD वाले नहीं थे और किस तरह आपने? मैं जब
जब मैं अपने घर से बाहर निकला हूँ, जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मैं बाहर चौंक में गया हूँ पान शॉप पे, वहाँ पर नाका लगा हुआ था डॉल्फिन वालों का। वो सब इंस्पेक्टर शर्जील भाई थे। उन्होंने कहा यार परेशान हो, वो भी मुझे जानते हैं कि मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ, मतलब थाना भी मुझे जानता है कि मैं ऐसा शख्स नहीं, पंचायतें वगैरह करता हूँ, इलेक्शन लड़ता हूँ मैं यहाँ पर, लोगों की हेल्प वगैरह करता हूँ। उन्होंने कहा यार क्या हो, मैंने कहा यार ये मसला बना। उन्होंने उमर को कॉल की मेरे नंबर से। उसने कहा जी मैं तो इस वक्त बदामी बाग आ गया हूँ और मैं CCD से ASI उमर ही बोल रहा हूँ। उन्होंने को भी इन्होंने यही वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो उन्होंने कहा यार आप बदामी बाग खड़े हों, हम आपके पास 5-7 मिनट में आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, आप कहाँ मुझे ढूंढते फिरेंगे, यहाँ पर गलियाँ वगैरह, मैं शादरे रेड करने जा रहा हूँ। ये बात उन्होंने उनकी सब इंस्पेक्टर के साथ तो लोग करते क्या थे? जी वो मुझे उनका अब जो पुलिस तफ्तीश में पता चला, एक प्लम्बर है, एक कंट्रैक्टर है, कोई सरकारी ठेके लेता है, एक पुलिस मुलाजम है जो ABLS में है, और एक पुलिस मुलाजम है जिसका नाम उमर है, वो महल कोई हवालदार है किसी थाने में। ठीक हो गया। और आखिर में जब आपकी मुलाकात हुई है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से, यकीन दहानी करवाई है? जी मुझे तो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत उन्होंने रिस्पेक्ट की है मुझे। उन्होंने बिठाया जहाँ पर वो खुद बैठे हुए थे, साथ बिठाया कि मुझसे हर तफसील पूछी है उन्होंने मुझसे, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ज़फ़र चट्टा साहब को और उनकी जो टीम है, DSP तकीर साहब, आतिफ़ जुल्फ़कार साहब SHO हैं जो, और उसके बाद अली शान भाई हैं, नैयर भाई हैं, और अली अबरार भाई हैं CCD के, जिन्होंने 24 आवर्स में मेरा मुलज़म पकड़ के मेरे सामने खड़ा कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? जी आखिर मैं IG साहब और आला अहकाम से यही गुजारिश और अपील करता हूँ कि अगर कोई भी पुलिस मुलाजम है, किसी नाके पे खड़ा है, किसी गली में जा रहा है, किसी की तलाशी ले रहा है, उनकी एक तो नेम प्लेट शो हो और दूसरा उसका ओहदा लिखा हो कि उसका ओहदा क्या और मुतलका किस थाने से आया। हमें तो अब यकीन करें खुदा की कसम, अगर अभी पुलिस मेरी तरफ देखती है मुझे ऐसा लगता है जिस तरह कोई डकैत मेरी तरफ देख रहा है। इनकी ना तो बाइक है, जो इनकी मोटरसाइकिलें हैं, इनके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं लगे होते। चलिए उम्मीद करता है कि आपको जल्द इंसाफ मिले और वो मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक सवाल बस, बंदे मार के आए हुए हैं? नहीं जी। तो फिर आपको कह रहे हैं जनाब को कि पुलिस वालों ने कहा कि जनाब कि इसने बंदे मारे हुए हैं, ये इसको गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, मुझे पूछा उसने कि आपने कत्ल किया है, एक लड़के का सर काटा है, 24 की है, तो हम आपका काउंटर कर देंगे। मैंने कहा भाई अगर मैंने 24 या सर काटा है किसी का, तो आप मुझे ID कार्ड लें मेरा, चेक करें, अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे ले जाएं या फिर मेरा काउंटर कर दें। उसने कहा नहीं, आगे से बदतमीज़ी कर रहा है, ज़बान चला रहा है, मैं तुझे थाने ले जाऊँगा, तुझे उल्टा उल्टा के तेरी तफ्तीश करूँगा, तेरी टांगें तोड़ दूँगा, फिर तू मानेगा। उन्होंने यहाँ आपको मारा था? नहीं मारा नहीं, बदतमीज़ी की थी बहुत। हाँ। अच्छा ये बताएं फिर पैसे किस तरह दिए? आप तो आइस पे भी कोई सबूत नहीं निकला आपका, यहाँ पे भी कोई सबूत नहीं निकला, तो भी डेट पैसे इसलिए दिए कि इसको भी उन्होंने बाहर निकाल दिया था, मेरे दूसरे कज़न को भी बाहर निकाल दिया था। घर में मेरी सिर्फ एक जवान साला बेटी मौजूद थी और ये 3 बैठके में बैठे हुए थे। बेटी के खिलाफ कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, उन्होंने कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं किए। वो तो दूसरे कमरे में थी, ये बैठक में थे। उन्होंने अपना कमरा अंदर जान जी, मैं फिर उनको यहाँ पे लेके, फिर उन्होंने कहा जी आप, मैं बिल्कुल खौफजदा हो गया जब मुझे बाहर ले आया ना। मैंने ये जहन में सोचा कि मेरे बेटी या मेरी फैमिली के साथ कोई ऐसा कोई सिस्टम ना कर दें जिसकी वजह से ना शर्मिंदगी उठानी पड़े। फिर कब आपको शक हुआ बाद में कि ये लोग CCD वाले नहीं थे, और किस तरह आपने? मैं जब